Question number 7. This question is from circular measures. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपने अपने कैलकुलेटर मोड को रेडियन पे कर लेना है. Radian, set your calculator mode on radian for this question. The diagram shows a rectangle ABCD. ABCD is a rectangle in which AB is equal to 5 units and BC is equal to 3 units. Point P lies on DC. P lies on DC and AP is an arc of a circle with center B. AP is an arc of a circle with center B. This AP is an arc of a circle with center B. तो यहाँ पे ये सेक्टर हम शो कर सकते हैं यहाँ थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करके. तो ये देखें यहाँ से हमने इस सेक्टर को शो कर दिया कि दिस इज अ सेक्टर. ये एक हमारे पास सेक्टर आ गया. सेक्टर ऑफ ए सर्कल विद सेंटर B. और AP is an arc of a circle with center B. Point Q lies on DC. ये पॉइंट Q जो है DC लाइन पे लाई कर रहा है and AQ is an arc of a circle with center D. AQ is an other arc of a circle with center D. AQ आर्क है किस सर्कल की और उस सर्कल का सेंटर D है. ये सेक्टर बन जाएगा. अब हमने पार्ट फर्स्ट में शो करना है कि शो दैट एंगल ABP is equal to 0.6435 रेडियन करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस. ABP एंगल हमने शो करना है. ABP एंगल जो है ये है. ABP हमने शो करना है रेडियन में कि वो 0.6435 रेडियन है. So here we will use trigonometric ratios. Look at this triangle. PBPC is a right angle triangle. इस ट्राइंगल में ये देखिए ये सेक्टर है इसका रेडियस 5 है. ये भी जो है ये साइड है ये साइड भी 5 होगी. तो सो हम इसको ऐसे कर लेते हैं कि यहाँ 5 लिख लेते हैं. ये साइड 5 है क्योंकि सर्कल का ये सर्कल की आर्क AP है और सेंटर B है उसका रेडियस है AB या हम कह सकते हैं BP. तो सो ये AB 5 है और ये BP भी 5 होगी. अब हमने फाइंड करना है इस एंगल को ABP. पहले हम इस ट्राइंगल में से इस PBPC ट्राइंगल में से ये एंगल फाइंड करेंगे. उसको π/2 में से माइनस करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा. तो हम ये पहले एंगल फाइंड कर रहे हैं. तो ये एंगल हम इसको कह लें कि सपोज दिस इज इस एंगल को हम कह लेते हैं ये थीटा है. अब ये थीटा ये देखें वी विल यूज कॉस. बेस 3 है हाइपोटेन्यूज जो है 5 है तो वी विल यूज कोसाइन रेशियो. तो cos theta is equal to 3/5. From here theta is equal to cos inverse 3/5. We get it theta is equal to 0.9273. ये हमारे पास ये एंगल थीटा आया है. लेकिन अब हमने फाइंड करना है ABP. ये टोटल एंगल जो है ये π/2 है तो ये 90 को कहते हैं π/2. रेडियन में π/2 और 90 डिग्री
एंगल के इक्वल होता है, तो सो हम इस थीटा को π/2 में से माइनस कर देंगे तो ये बी एंगल आ जाएगा। तो फाइनली ए बी पी एंगल क्या होगा, ए बी पी एंगल जो है वो π/2 माइनस दिस एंगल थीटा 0.9273। तो फाइनली वी गेट ABP angle is equal to 0.6435 correct to 4 decimal places। ये हमने शो करना था 0.6435 रेडियन। The second part of this question is calculate the areas of the sector BAP and DAQ। Areas of sectors BAP and DAQ। BAP sector is this, BAP, this is the sector BAP। पहले इसका एरिया फाइंड करेंगे हम, बी ए पी सेक्टर का एरिया का फार्मूला 1/2 r² थीटा। तो सो आर हमारे पास है 5 और थीटा अभी हमने फाइंड किया है, ये यहाँ पे ये एंगल जो है अभी शो किया हमने, तो ये एंगल है 0.6435। सो एरिया ऑफ सेक्टर BAP 1/2 r² थीटा, आर जो है ये 5 है तो 5², थीटा जो है 0.6435। After calculation we get 8.044। This is the area of sector BAP। अब हमने फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर DAQ। DAQ sector is this, DAQ, this is a sector। यहाँ पे रेडियस क्या होगा, यहाँ पे रेडियस होगा 3 इज द रेडियस, ये 3 और ये भी 3 है, और एंगल क्या होगा π/2, 90 का एंगल है। तो सो एरिया ऑफ सेक्टर DAQ 1/2 r², r is radius is 3 and theta is π/2। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 7.069। दिस इज द एरिया ऑफ सेक्टर DAQ 7.069। So this is the area of BAP sector or this is the area of sector DAQ। A third part of this question is calculate the area of shaded region। अब हमने फिगर में से शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना है। दिस इज शेडेड रीजन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक ट्रेपीजियम भी बन रही है, ये ABCD, ये एक ट्रेपीजियम है। तो शेडेड एरिया जो है, एरिया ऑफ सेक्टर ADQ इस सेक्टर में से हमने माइनस करना है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम माइनस एरिया ऑफ सेक्टर ABP। ये ट्रेपीजियम है
इसमें से एरिया फाइंड करें, माइनस करेंगे ए बी पी का। ए बी पी सेक्टर का एरिया माइनस कर देंगे। हमारे पास ये एरिया रह जाएगा। तो सो एरिया ऑफ shaded area will be area of sector ADQ area of sector ADQ minus area of trapezium ABPD minus area of sector ABP। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एरिया ऑफ ट्रेपीजियम में से एरिया ऑफ सेक्टर ABP फाइंड करना है। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, ये देखिए ये ट्रेपीजियम है ABPD। इस ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करेंगे, उसमें से हमने एरिया ऑफ ABP फाइंड माइनस कर देना है। ABP सेक्टर का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। तो उसमें से फिर हम इस सेक्टर ADQ में से वो एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो है ये शेडेड का एरिया आ जाएगा। अब इस इक्वेशन में हम एरियाज पुट करते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर ADQ ये हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है। ADQ का DAQ या ADQ का एरिया 7.069। तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे इसकी वैल्यू 7.069 माइनस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम APD। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फार्मूला होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू एज। दिस इज फार्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम है ABPD। ये पैरेलल साइड AB, ये तो हमारे पास 5 है, और ये साइड कितनी होगी, और ये हाइट का भी हमें पता है कि हाइट 3 है, और DP साइड जो है ये कितनी होगी, DP साइड है 1। DP साइड जो है ये 1 है। 1 कैसे है, ये देखें पाइथागोरस थ्योरम से, ये 5 है साइड इस ट्राइंगल में, देखें हाइपोटेन्यूज 5, दिस साइड इज बेस, और थर्ड साइड क्या है, ये परपेंडिकुलर होगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 3 है और ये 5 है, ये 4 होगी PC इज इक्वल टू 4, और टोटल लेंथ जो है इसकी AB के इक्वल है DC। टोटल AB इज इक्वल टू DC, और PC हमारे पास है 4, तो फिर ये कितना होगा DP, ये होगा 1। तो सो ये है 1, DP इज 1 बिकॉज PC इज इक्वल टू 4। ये 4 कैसे आया है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में से दो साइड्स दी हुई है, हाइपोटेन्यूज और बेस। थर्ड साइड जो है वो हम पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड कर लेंगे, विच इज 4। वैसे भी ये
पाइथागोरियन ट्रिपल है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 होगा। ये दीज आर द पाइथागोरियन ट्रिपल्स। ये साइड 4 है, तो हमें चाहिए डीपी, क्योंकि हमें ट्रेपीजियम का एरिया फाइंड करना है। डीपी और ए बी पैरेलल साइड्स हैं, और हाइट है हमारे पास ए डी विच इज इक्वल टू 3। तो वी आर writing here the area of trapezium 1/2 5 plus 1 into 3. This is the area of trapezium ABPD minus area of sector ABP. अब ABP सेक्टर का एरिया हमने पहले ही फाइंड किया हुआ है 8.044। तो -8.044, अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 7.069 माइनस, इस टर्म को कैलकुलेट करेंगे तो वी गेट 9 माइनस 8.044, फाइनली 7.069 माइनस 9 minus 8.044, we get 0.96. So we have area, shaded area is equal to, ये सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो ये आ जाएगा 6.11, करेक्ट टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर।